आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी तीसरी शक्ति से आपको रूबरू करवाता हूं, तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है, उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है रुद्रपुर, और रुद्रपुर से ही लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर गांव था करण का। और करण की बात करें तो इसकी एज आप ये लगा लो 15 से 16 वर्ष की थी, और हाई स्कूल में इसकी अभी पढ़ाई चल रही थी। और इसके माता पिता की बात करें तो वो भी थोड़ा खेती किसानी की जमीन थी, उसी से ही उनका परिवार का भरण पोषण चलता था। और करण जितना पढ़ाई में तेज था उतना ही खेल कूद का भी शौकिया था। और साथ में उसको एक चीज बहुत अच्छी लगती थी कि साल में जो एक बार रामलीला होती है कि भाई उसको देखने मैं जरूर जाऊंगा। और ये रामलीला देखने जाता था। इसके गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा गांव था महाराजपुर। वहां पर अगर 5 दिन रामलीला है तो इसने 5 दिन जाना है, 6 दिन रामलीला है तो इसने 6 दिन जाना है। और यहाँ पर इसके माता पिता भी काफी इसको रोकते थे कि बेटा तुम काफी छोटे हो और रात को अकेले साइकिल से जाना ठीक नहीं रहता। तो ये अपने माता पिता से ये कहता था कि पापा मैं अकेला थोड़ी ना जाता हूँ, मेरा दोस्त मनोज भी मेरे साथ जाता है, और काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे अगल बगल साइकिलों से जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही फिर से रामलीला की शुरुआत करी महाराजपुर गांव में, तो यहाँ पर करण ने मनोज से कहा कि चल भाई रामलीला देखने चलते हैं। अब ये 3 दिन तो लगातार रामलीला देख कर आए। जैसे ही चौथा दिन आया है शनिवार का, करण ठीक साइकिल लेकर पहुंच गया मनोज के दरवाजे पर। चल भाई रामलीला देखने चलते हैं। तो मनोज ये कहता है कि भाई आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम रोज रात को लगभग 2:30-3 बजे घर आ रहे हैं, उसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है। और ऐसा कर भाई तू आज रहन दे, तू भी अपने घर जा, मैं भी आज रामलीला देखने नहीं जाऊंगा। और ये जो मनोज था इसका काफी तगड़ा, काफी पक्का वाला दोस्त था। तो करण कहता है ठीक है भाई, जब तू नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और ये भी अपनी साइकिल लेके अपने घर की तरफ चल देता है। जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो इसके मन में ये सवाल आता है, कोई बात नहीं भाई, अगर आज मनोज नहीं जाएगा तो आज मैं अकेला ही चला जाता हूं, और काफी सारे लोग मेरे दाएं बाएं भी आते हैं, मैं उनके साथ वापसी में हो लूंगा, इसमें डर वाली क्या बात है। ये ठीक महाराजपुर गांव में आ जाता है 9:30-10 बजे के समय। अब ये जैसे ही यहाँ पर रामलीला शुरू हुई, इसने अच्छे से रामलीला पूरी देखी। अब यहाँ पर जैसे ही रात के 2 बजे हैं तो इसने अपनी साइकिल उठाई और अपने गांव के लिए निकल गया। अभी महाराजपुर लगभग आधा किलोमीटर पार हुआ होगा तो क्या हुआ, इसकी साइकिल की चैन उतरी और एकदम से खट की आवाज आई। अब ये जैसे ही इसने अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाई, इसने सोचा चलो जी चैन चढ़ा लूं जल्दी से, क्योंकि दोनों तरफ का जो माहौल था, इस तरफ भी खेत इस तरफ भी खेत, और काफी सारे ऐसे पेड़ भी थे जिनको देखकर करण हल्का हल्का डर भी रहा था। अब यहाँ पर उसने अपनी साइकिल की जैसे ही चैन चढ़ाने की कोशिश की तो पीछे उसको क्या महसूस हुआ कि कोई आदमी खड़ा हुआ है और काफी भारी भारी सांसें ले रहा है। और करण ने इस तरीके से जैसे ही पीछे देखा उस आदमी को, और वो आदमी इतना डरावना, काफी उसकी आंखें लाल, और ऐसा लग रहा था जैसे करण को आज खा ही जाएगा। करण ने जैसे ही अपनी साइकिल की चैन चढ़ाई, और चैन चढ़ाते पे क्या हुआ, हल्का सा उसकी उंगली कट गई और उसमें से ब्लड आने लग गया। करण ने इस तरीके से हाथ मारा है 2-3 बार, और उसके बाद उसने अपनी साइकिल पकड़ी और काफी स्पीड के साथ अपने घर के लिए निकल गया। अब वो जैसे ही कनकपुर मोड़ के थोड़ा सा नजदीक पहुंचा है तो ठीक बराबर में उसको फिर से वही आदमी दिखा, लेकिन करण की थोड़ी सी भक्ति भी स्ट्रोंग थी, भगवान शिव को काफी ज्यादा मानता था। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो सीधा चला गया, उसने फिर उस आदमी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब ये जैसे ही घर पहुंचा है, अपने दरवाजे के अंदर घुसने लगा तो इसको क्या महसूस हुआ कि कोई ऐसा काला साया है, वो भी मेरे साथ मेरे कमरे के अंदर प्रवेश कर रहा है। और ये ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने बिस्तर पर लेटा है और यहाँ पर सो गया।
अब जैसे ही अगला दिन था, इसके माता पिता ने भी इसको परेशान नहीं किया क्योंकि स्कूल जाना नहीं था, संडे का था। और इसके मम्मी पापा अपना खेत में मजदूरी करने चले गए। जैसे दोपहर में आए हैं तो करण अभी भी यहाँ पर सो रहा था। करण को उठाया, बेटा क्या हो गया, लगता है रामलीला रात को ज्यादा देख ली। नहीं नहीं मम्मी, मेरा कुछ स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है बुखार हो रहा है। जब इसकी मम्मी ने इसके माथे पे हाथ लगाया तो सच में इसका माथा बहुत ज्यादा तप रहा। तो इसकी मम्मी ने इसके पापा से कहा, भाई लड़के की तबीयत खराब है। इसके पापा ने क्या किया, अपनी बाइक पर उसको बैठाला, उसके पीछे इसकी मम्मी बैठी, इसको लेकर डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टरों ने कुछ एक अपनी तरफ से ट्रीटमेंट किया और ये बोले कि भाई अगर इसका फीवर सही नहीं होता तो एक बार रुद्रपुर के हॉस्पिटल में आप दिखा लेना। अब इसको लेकर घर आ जाते हैं, कुछ एक दवाइयां दी जाती हैं तो भाई करण का कुछ फीवर हल्का होता है। अब यहाँ पर शाम को जैसे ये खाना पीना खाकर सोया है और लगभग अभी टाइम आप ये लगा लो 11 बजे का होगा और ये सो ही रहा था। इसको सपने में क्या दिखता है कि वही आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है और कुछ एक चिताएं जल रही हैं, मैं शमशान घाट के बीच में हूं। और इसने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की है करण ने, तो उसी आदमी ने इसका हाथ पकड़ लिया है और उस आदमी के जो हाथ हैं उस पे ऐसा लग रहा है जैसे काफी ज्यादा लाल रंग लगा हुआ हो। और यहाँ पर करण उस रंग को साफ करता हुआ सीधा शमशान घाट से भागा। लेकिन जैसे ही शमशान घाट के गेट के पास करण पहुंचा है तो किसी ने उस पर जैसे ही हमला किया, इधर करण की आंख खुली और एकदम से चीखा। जब ये चीखा है तो इसकी मम्मी पापा उठे, बेटा क्या हो गया क्या हो गया। तो यहाँ पे करण ने सपने के बारे में बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। अब जब उसका हाथ देखा तो उसके हाथ में सच में ही एक निशान था और लाल रंग उसके हाथ पर लगा हुआ था। यहाँ पर इसकी मम्मी भी देखकर चौंक गई कि भाई ये रंग कहाँ से। फिर इसकी मम्मी ने सोचा कि शायद बच्चे हैं, कुछ खेला कूदी करी होगी तो इनका रंग लग गया। अब यहाँ पर करण को भाई जैसे तैसे कर कर चलो जी दवाई वगैरह दी, कुछ घर का टोटका किया, नमक से इसका उतारा किया और इसको सुला दिया। अब जैसे ही रात के 1-1:30 बजते हैं तो करण को काफ़ी तेज यहाँ पर प्यास लगी। करण ने सोचा कि चलो जी बगल में ही किचन है, क्या किसी को उठाऊं, वैसे भी मम्मी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं है। करण उठकर गया है किचन तक, सोचा कि एक गिलास पानी पीऊं। अब ये इस तरीके से पानी पी ही रहा है तो किचन के कोने में इसको एक लेडीज बैठी हुई दिखी। अब ये लेडीज को देखकर ऐसा सदमे में चला गया, ऐसा भाई बिल्कुल वहीं पर ही डक हो गया, ना ऐसे हिले ना ऐसे हिले, ना इसकी आवाज निकले। और 3-4 सेकंड का क्लिक था तो वो लेडीज एकदम से इसको दिखना यहाँ पर जैसे ही बंद हुई तो करण ने ये सोचा यार लगता है क्या पता मेरी तबीयत खराब है उस वजह से मुझे कोई यहाँ पर दिखा, अगर होता तो अभी भी तो दिखता है, लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, चलो जी भाई मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। अब करण ने क्या किया भाई, अपना यहाँ पर सोया। अब अगला दिन था, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रेश उठा। अब इसकी मम्मी ने ये कहा कि बेटा देख अगर तेरी तबीयत सही है फिर तो भाई तू स्कूल जा, तेरी तबीयत सही नहीं है तो बेटा तू रेस्ट कर ले। अब यहाँ पर करण बोला मम्मी मेरी तबीयत सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं स्कूल जाता हूँ। और उधर साइकिल लेकर मनोज भी इसके घर आ गया, चल भाई तबीयत सही है चल स्कूल चलते हैं, वैसे भी भैया हाई स्कूल है, ज़्यादा छुट्टियाँ मारनी सही नहीं होती। अब ये उसके साथ अपनी साइकिल लेकर चला गया स्कूल और ये बैठते भी थे लगभग आप ये लगा लो सबसे पीछे वाली सीट पर। और इसको क्या महसूस हुआ है कि ठीक किसी ने इस तरीके से बालों को इसके लगाया हाथ, और एकदम से जैसे ही करण ने पीछे मुड़कर देखा तो बोला यार ये मेरे बालों को किसने टच किया। तो इसका दोस्त मनोज कहता है यार तेरी तबीयत खराब थी, तुझे वहम हुआ होगा, सबसे पीछे तो हम बैठे हैं भाई, तेरे बालों को कौन सहलाएगा। अब ये जैसे ही टीचर की तरफ देख रहा है तो टीचर की शक्ल में भी इसको क्या महसूस हो रहा है, जो इसकी किचन में औरत दिखी थी उसी मैडम की शक्ल में इसको वही औरत दिखे। इसने 2-4 बार मुंह ऐसे किया वैसे किया, फिर देखा तो जी कोई नहीं। अब इसको अंदर ही अंदर हल्का हल्का इसका डर बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। अब ये जैसे ही छुट्टी हुई
हुई है तो भाई घर आया अच्छे से। इसकी मम्मी ने फिर इससे पूछा, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मम्मी, मेरे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये बढ़िया सा अपना जो घूमता फिरता था, अब तो ये खेल कूद भी नहीं रहा, सीधा छुट्टी से अपने घर और आकर सो गया। अब रात को इसको जिसकी मम्मी ने इसको उठाया, बेटा ले खाना खा ले, इसने खाना वाना खाया और खाना खाकर ना पापा से कोई बात, जो हल्ला मचाता था, जो खेलता कूदता था, अब ये कुछ भी नहीं कर रहा। अब ये अपना जैसे ही सोया है तो क्या हुआ, लगभग रात के 1-1:30 बजे होंगे, तो ये फिर से काफी तेज चिल्लाया। अब ये जैसे ही चिल्लाया है तो इसके मम्मी पापा उठकर आए और क्या बोला कि मम्मी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मम्मी मेरे पेट को ऐसा लग रहा है कोई इस तरीके से पकड़कर मोड़ रहा है, दबा रहा है। और इसकी चीखना चिल्लाना यहाँ पर बंद ना हो तो इसके पापा ने पड़ोसी से पूछा, भैया तेरे पास कार है यार, ऐसा कर मेरे को कार दे दे या तू मेरे साथ चल, मेरे लड़के की तबीयत बड़ी खराब है। तो वो पड़ोसी भी इतना भला इंसान, उसने कहा कोई बात नहीं यार, मेरी कार तेरी कार एक बात है, ला अपने लड़के को ला बैठाल, इसको रुद्रपुर लेके चलते हैं। और करण को जैसे ही कार में बैठाला है और फिर कार वाले ने अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन भाई यहाँ पर तो कार स्टार्ट ही ना हो। फिर दूसरी कार पकड़ी, वो भी स्टार्ट ना हो। फिर किसी के पास कोई छोटा टेम्पू था, उसको भाई उसमें डाला, यहाँ पर वो भी स्टार्ट ना हो। और एक इनके गांव का बुजुर्ग पड़ोसी था, उसने ये कहा कि भाई मुझे मामला कुछ और लग रहा है यार, तुम डॉक्टर के बजाय इसको ऐसा करो किसी तांत्रिक को दिखा लो तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर करण के पापा कहते हैं कि बाबूजी किस तांत्रिक को दिखा लें? तो उस बाबूजी ने ये कहा कि भाई साहब यहाँ से लगभग आप 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक काफ़ी भाई उतारे करने जानता है और काफी जानकार आदमी है, तुम उसके पास लेकर चलो। तो यहाँ पर करण के पापा ने क्या किया, अपनी बाइक निकाली और ठीक अपना बीच में उसको बैठाला और ठीक पीछे उस बुजुर्ग व्यक्ति को बैठाला। अब ये जैसे ही तीनों जने भाई गए हैं उस तांत्रिक के पास, पीछे से उसकी मम्मी भी कार पर आ गई। अब ये जैसे ही तांत्रिक के सामने बैठाला है करण को, पहले तो करण से वो कुछ पूछे कि भाई कहाँ से आए हो, क्या आए हो। करण बस इस तरीके से सिर हिलाए, कुछ भी आगे जवाब ना दे। तांत्रिक ने क्या किया, हल्के से चावल लिए हैं मुट्ठी में, पता नहीं किस तरीके से उसने क्या मंत्र जपा और इस तरीके से जैसे ही मारा है करण एकदम से खेल गया और एक लेडीज की आवाज में क्या बोला कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मुझे इसका खून बहुत पसंद है और मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब यहाँ पर तांत्रिक ये बोला कि पहले तू मुझे अपना परिचय दे, तू कौन है? तब फिर उसने बोला कि मैं डाकनी हूँ और मुझे इसके खून का स्वाद बहुत पसंद आया है। तो फिर यहाँ से तांत्रिक का अगला सवाल आता है, तू ये बता इस बच्चे के शरीर में तू घुसी क्यों और कहाँ पर घुसी थी, ये बता। तो बताती है डाकनी की तुम्हारा बच्चा महाराजपुर से रामलीला देख कर आ रहा था, तो रास्ते में इसकी साइकिल की चैन उतरी और मैं भ्रमण कर रही थी, इधर से उधर घूम रही थी, तो मैं इसके पास आके खड़ी हुई। ये काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा था, तो क्या हुआ, इसके हाथ की उंगली कटी और उसने इस तरीके से अपना ब्लड हवा में उड़ाया और वो मैंने इसका ब्लड चाट लिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और मुझे इसके ब्लड का स्वाद काफ़ी पसंद आया और मैं इसको अब छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो तांत्रिक ने ये कहा कि भाई ऐसा कर, तेरे को दूसरी भेंट दे देते हैं, जो तू मांगेगी हम वो देंगे, तू इसका शरीर छोड़ दे। तो यहाँ पर वो डाकनी ये कहती है कि भाई मैं तो छोड़ दूंगी, लेकिन जो एक और इसके अंदर चुड़ैल है उसको कैसे निकालोगे? अब ये भाई साहब जैसे ही डाकनी का बोलना बंद हुआ है तो दूसरी चुड़ैल एक्टिव हुई। तो भाई तुम्हारा क्या रोल है इसमें? तो फिर उसका जवाब ये आया कि ये ठीक शमशान घाट के बराबर से निकला था, तो इसने मेरे को देखा, मैं छल रूप में थी, कभी मैं इधर भ्रमण कर रही थी, कभी मैं इधर भ्रमण कर रही थी, तो इसने मेरी तरफ देखकर काफी अजीब सी नजरों से रिएक्ट किया, तो मैं भी इसके साथ हो ली, लेकिन अब मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब जैसे तैसे उस तांत्रिक ने भाई उस चुड़ैल की मांगे, उस चुड़ैल से भी कहा भाई तू कैसे हटेगी?
वो चुड़ैल तो बोली चलो जी इस जगह पर तुम 4 लड्डू रख देना, मैं यहाँ से हट जाऊंगी। अब बारी थी फिर से भाई डाकनी की, ये बता तू कैसे इस बच्चे का पीछा छोड़ेगी। फिर डाकनी ने एक बात ये कही कि देखो जी, अगर आप मुझे एक बकरे की, एक इस चीज की, एक उस चीज की, मतलब कुछ एक चीजें गिनवाई, इसकी बलि दे दो, मैं इस बच्चे के शरीर से निकल जाऊंगी। यहाँ पर उन्होंने भाई साहब उस डाकनी के साथ उस डाकनी को कहा ठीक है, हम इस चीज की बलि देंगे और तू इस बच्चे के शरीर से निकल। अब यहाँ पर हुआ क्या, तांत्रिक ने एक मटका रखा है पानी भर के और ठीक कुछ एक उसमें मंत्र जपे हैं, तो डाकनी से ये बोला कि ठीक तू इस मटके में आ। अब जैसे ही 5-10 मिनट के बाद भी तांत्रिक पढ़ रहा था तो क्या होता है, जैसे ही भाई साहब डाकनी ने उसका शरीर छोड़ा है और उस मटके में आई है और एकदम से वो मटका काफी तेज ब्लास्ट हुआ। तो यहाँ पर तांत्रिक ने ये कहा कि भाई डाकनी अब इसका साथ छोड़कर चली गई और ऐसा करना कि कल रात को शमशान घाट में तुम ये सामान जो इसकी डिमांड है वो चीज तुम रख देना। और इसके माता पिता ने भी जो भी डिमांड मांगी थी वो चीज वहां पर ले जाकर रख दी। और उसके बाद फिर भाई साहब यहाँ पर करण सही हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनका अभी भी उनको विश्वास नहीं कि हमारा बच्चा पूरे तरीके से सही। तो उनके माँ बाप ने क्या किया, अपने ही गांव के ब्राह्मण से बात करी और ये बोला कि भाई सुंदर कांड का आप पाठ करिए हमारे घर में और उसके बाद एक हवन करिए। और ये दोनों इन्होंने करवाए और उसके बाद पंडित जी ने अपना कीलन वगैरह किया, सब कुछ किया। तो यहाँ पर करण अब बिल्कुल ठीक था और उसके बाद करण को ऐसी कोई भी एक्टिविटी महसूस नहीं हुई। अब जब करण का मन होता था रामलीला देखने का तो करण के पिताजी ये कहते थे कि बेटा तू देखना तो मत छोड़, लेकिन तुझे मैं लेकर जाऊंगा और मैं लेकर आऊंगा। अकेले रात में 2-2:30 बजे फिरना ठीक नहीं रहता, क्या पता कौन सी बला हमारा इंतजार कर रही हो। तो ये करण के साथ जो भी हॉरर इंसिडेंट हुआ था लगभग सन 2016 के करीब हुआ था। और आज की तारीख में करण बिल्कुल फिट है और करण इस समय कॉलेज का फाइनल ईयर है। और उसने ये कहा कि अजय भैया आप सबके आर्टिकल सुनाते हो, मेरा भी आर्टिकल सुनाओ। अब लोगों का क्या कहना है इस पर वो तो कमेंट कर कर ही बताएंगे। बाकी आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।